बच्चों, याद है ना 11 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस है। उस दिन स्कूल और आंगनबाड़ी में कृमि नियंत्रण की दवाई खिलाई जाएगी, जिससे तुम सबको आंत की कृमि से छुटकारा मिल जाएगा। और जब 11 फरवरी को स्कूल और आंगनबाड़ी में कृमि नियंत्रण की दवाई दी जाए तो स्कूल और आंगनबाड़ी जाएं और दवाई खाएं। जो बच्चे छूट जाएं, उन्हें मॉप अप दिवस 18 फरवरी को दवाई खिलाई जाएगी। कृमि से छुटकारा, सेहतमंद भविष्य हमारा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। NSV का ये उपहार विवाहित जीवन में आए बहार। यदि आप और बच्चे नहीं चाहते तो बिना चीर फाड़ के NSV पुरुषों के परिवार नियोजन का सिर्फ 10 मिनट का सरल उपाय है और आधे घंटे बाद आप घर भी जा सकते हैं। इससे कोई कमजोरी नहीं होती बल्कि सहवास का आनंद और भी बढ़ जाता है। NSV का ये उपहार विवाहित जीवन में आए बहार। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अक्टूबर 2025 से पहले 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लेगा। हरियाणा में नगर निकाय चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई। हरियाणा निर्वाचन आयोग चुनाव में मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का प्रयोग करेगा। हरियाणा में आज सुरक्षित इंटरनेट दिवस पर राज्य सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा प्रदेश भर में लोगों को साइबर ठगी से बचाने के लिए जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। और भारतीय वायुसेना में कॉर्पोरल मनजीत सिंह का अंतिम संस्कार भिवानी जिले में उनके पैतृक गांव में पूरे सैनिक सम्मान के साथ किया गया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। देश की गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता 3 गुना हो गई है। प्रधानमंत्री भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने कहा, बीते 10 साल में भारत 10th लार्जेस्ट से 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है। हमने अपनी सोलर एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी को 32 टाइम्स बढ़ाया है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सोलर पावर जनरेटिंग नेशन है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्यों के अनुरूप आगे बढ़ रहा है। भारत अक्टूबर 2025 से पहले पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लेगा। श्री मोदी ने कहा, आज भारत 19% इथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहा है। इससे फॉरेन एक्सचेंज की सेविंग हुई है और सब्सटेंशियल फार्मर रेवेन्यू जनरेट हुआ। साथ ही CO2 एमिशंस में सिग्निफिकेंट कट भी आया है। हम अक्टूबर 2025 से पहले ही 20% इथेनॉल मैंडेट अचीव करने की राह पर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के कई ऊर्जा लक्ष्य 2030 की समय सीमा के अनुरूप हैं। भारत के एनर्जी सेक्टर में नई संभावनाएं तैयार हो रही हैं। विकसित भारत के लिए अगले 2 दशक बहुत अहम है और इसमें आने वाले 5 साल में हम अनेक बड़े पड़ाव पार करने वाले हैं। हमारे बहुत सारे एनर्जी गोल्स 2030 की डेडलाइन के हिसाब से अलाइन किए गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि अगले 2 दशक विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण होंगे। हरियाणा में आज नगर निकाय चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। भिवानी जिले के कस्बा सिवानी में नगर पालिका चुनाव के लिए पहले दिन 30 लोगों ने नामांकन पत्र लिए। निर्वाचन अधिकारी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि आज कोई नामांकन पत्र दाखिल नहीं हुआ। सिवानी नगर पालिका में 16 वार्ड हैं। नगर पालिका बवानी खेड़ा के निर्वाचन अधिकारी महेश कुमार ने बताया कि बवानी खेड़ा में भी प्रथम दिन कोई नामांकन पत्र दाखिल नहीं हुआ। उम्मीदवार 17 फरवरी तक अपने नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। हरियाणा निर्वाचन आयोग शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का प्रयोग करेगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस के चुनाव बैलेट पेपर से करवाने की मांग को अस्वीकार कर दिया है। कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने आज चंडीगढ़ में मीडिया से कहा, हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी की अगुवाई में कल हम लोग चुनाव आयुक्त को मिले थे और हमने मांग की थी कि पूरे देश के अंदर ईवीएम के सवाल उठ रहे हैं और 18 हमारे जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे विधानसभा चुनाव में, उन्होंने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में रिट भी डाली हुई है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में भी रिट है और चुनाव आयोग के पास ऑप्शन भी है कि वो ईवीएम या बैलेट पेपर से चुनाव करा ले।
उन्होंने कहा कि आयोग से आरक्षित सीटों की गिनती बढ़ाने की मांग भी की गई थी। श्री अरोड़ा ने कहा कि कांग्रेस चुनाव में सफाई व्यवस्था और संपत्ति पहचान पत्र को मुद्दा बनाएगी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिन और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे YouTube चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा में आज सुरक्षित इंटरनेट दिवस के अवसर पर राज्य सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विभिन्न जिलों में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी दीपक बंसल ने बताया कि केंद्रीय यांत्रिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा साथ मिलकर बेहतर इंटरनेट के लिए थीम पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किए गए ताकि लोगों को साइबर ठगी से बचाया जा सके। पलवल में जागरूकता कार्यक्रम के बाद जिला उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार ने बताया, इस प्रोग्राम में जो साइबर ठगी हो रही है आजकल जो बड़ी रैम्पेंट है उसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई। इसके अलावा जितनी भी फिशिंग टेक्निक्स हैं, हर रोज नए नए फ्रॉड आ रहे हैं, उसके बारे में सभी को बताया गया है। अपने बैंक खाता की जानकारी, अपनी OTP किसी को भी ना दे, किसी भी अनऑथराइज्ड वेबसाइट को ओपन ना करें। लोग विभिन्न तरीकों से लोगों का जो हार्ड एंड मनी है उसको निकाल रहे हैं, तो किसी भी प्रकार के झांसे में ना आए, ना लालच में आए, ना किसी प्रकार से डरे। अपनी कोई भी व्यक्तिगत जानकारी किसी और को ना दे। प्रोग्राम का उद्देश्य यही था। काफी एडमिनिस्ट्रेशन काफी लोग थे, बाकी लोग ऑनलाइन भी जुड़े हुए थे, हमारे गांव स्तर के अधिकारी भी इसमें थे, ताकि उनको हम अवेयर कर पाए और वो आगे जनता को अवेयर करें कि जनता साइबर ठगी से बच पाए। कैथल में आयोजित कार्यक्रम में जिला उपायुक्त प्रीति और पुलिस द्वारा लोगों को सरकारी योजनाओं के नाम पर होने वाली साइबर ठगी के बारे जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त प्रीति ने कहा, कोई आपको ऐसा कॉल आ जाता है जो आपको पता है कि गलत है, पर क्या आपने उस कॉल को ब्लॉक किया, रिपोर्ट किया क्या आपने? ये भी हमारी जिम्मेदारी में आता है। दूसरा, जब आप घर पे बैठते हैं तो अपने बड़े बुजुर्गों से बात किया करिए। कोई ना कोई मैसेज कॉल उनको भी आ रही है। पंचकुला, भिवानी सहित अन्य कई जिलों से भी सुरक्षित इंटरनेट दिवस पर कार्यक्रमों के आयोजन के समाचार मिले हैं। भारतीय वायुसेना में कॉर्पोरल मंजीत कुमार का अंतिम संस्कार आज भिवानी जिले में उनके पैतृक गांव बागनवाला में पूरे सैनिक सम्मान के साथ किया गया। गुजरात के वडोदरा वायुसेना स्टेशन पर तैनात कॉर्पोरल मंजीत कुमार ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए थे। उनका पार्थिव शरीर आज सुबह 8 बजे उनके पैतृक गांव बागनवाला में लाया गया। संस्कार से पहले वायुसेना के अधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वायुसेना की एक टुकड़ी ने हवाई फायर कर शहीद को सलामी दी। लोगों ने उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दी। हरियाणा में आज राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हरियाणा के निदेशक डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने बताया कि प्रदेश में 1 से 19 वर्ष और 20 से 24 वर्ष के किशोर किशोरियों को पेट के कीड़े मारने की दवा दी गई। उन्होंने बताया, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस इस बार 11 फरवरी को हम मना रहे हैं। इस साल हरियाणा में जो टारगेट वो है तकरीबन 99 लाख करीब बच्चे हैं जो 1 से 19 साल के हैं। वुमेन विद रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप जो 20 से 24 वर्ष की महिलाएं हैं उनमें हमने देना था, वो तकरीबन इस बार 7.5 लाख के करीब है। तो इस बार 1,05,00,000 से भी ज्यादा लोगों को हम ये दवा पिला रहे हैं। पंचकुला के उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि जिले के सभी स्वास्थ्य एवं शिक्षण संस्थानों में बच्चों व महिलाओं को एल्बेंडाजोल की गोली दी जा रही है। उपायुक्त ने कहा, आज पूरे जिले के अंदर लगभग 2,04,000 बच्चे तथा 15,000 महिलाओं को दवा दी जाएगी और यदि कोई बच्चा या महिला छूट जाता है तो इसका एक फॉलो अप वो भी 18 फरवरी को किया जाएगा। मेरा सबसे अनुरोध है, चाहे वो बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ रहे हैं या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और उनके माता पिता से भी कि वो जरूर इंश्योर करें कि उनके बच्चों को ये दवाई मिल जाए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अक्टूबर 2025 से पहले 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लेगा। हरियाणा में नगर निकाय चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई। हरियाणा निर्वाचन आयोग चुनाव में मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का प्रयोग करेगा। हरियाणा में आज सुरक्षित इंटरनेट दिवस पर राज्य सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा प्रदेश भर में लोगों को साइबर ठगी से बचाने के लिए जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। और भारतीय वायुसेना में कॉर्पोरल मंजीत सिंह का अंतिम संस्कार भिवानी जिले में उनके पैतृक गांव में पूरे सैनिक सम्मान के साथ किया गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
कुष्ठ ना तो ईश्वर का श्राप है और ना ही पिछले जन्म के पाप का फल। ये तो किसी सामान्य रोग की तरह है। चमड़ी पर फीका लाल या पीला दाग, जिसमें सुन्नपन हो, हाथों पैरों में झुनझुनी, शरीर की कोई नस मोटी हो जाना कुष्ठ रोग के लक्षण हैं। 30 जनवरी से 13 फरवरी 2025 तक स्पर्श लेप्रोसी जागरूकता अभियान मनाया जा रहा है। हरियाणा के सभी सरकारी अस्पतालों में कुष्ठ रोगियों के इलाज के लिए MDT की मुफ्त सुविधा उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या जिला कुष्ठ रोग अधिकारी से संपर्क करें। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।